नमस्कार प्रिय श्रोताओं। आज हम एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर चलने वाले हैं, शिव गीता की यात्रा। ये पवित्र ग्रंथ पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत आता है, जहां साक्षात भगवान शिव, त्रिलोकीनाथ, महाकाल स्वयं भगवान श्री राम को उपदेश देते हैं। जी हां, आपने सही सुना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, वे एक शिष्य के रूप में बैठे हैं और महादेव शिव से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये दृश्य कितना अद्भुत है। ये संवाद हमें सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी महान क्यों न हो, ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता आवश्यक है। शिव गीता की महिमा इतनी अपार है कि केवल इसे पढ़ने या सुनने मात्र से ही मन में अद्भुत शांति का संचार होता है, हृदय में भक्ति का उदय होता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान शिव की महिमा तो अनंत और अपरंपार है। वे कैलाश पर्वत के अधिपति हैं, त्रिदेवों में एक हैं, जो सृष्टि की रचना, पालन और संहार के परम स्वामी हैं। वे आदिदेव हैं, योगेश्वर हैं, नीलकंठ हैं, जिन्होंने संसार की रक्षा के लिए विष पान किया। उनकी भक्ति से हर प्रकार का दुख, कष्ट और पाप दूर होता है। और भगवान राम की महिमा, वे तो साक्षात विष्णु के पूर्ण अवतार हैं, जिनकी महिमा महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में गाई है। वे धर्म की साक्षात मूर्ति हैं, सत्य के प्रतीक हैं, मर्यादा के पालक हैं। लेकिन शिव गीता में एक अनोखा दृश्य है। यह राम एक शिष्य के रूप में है, जो गहन दुख में डूबे हुए परम ज्ञान की याचना कर रहे हैं। यह संवाद त्रेता युग में घटित होता है, वो समय जब माता सीता का रावण द्वारा अपहरण हो चुका है और भगवान राम गहरे शोक में डूबे हुए हैं। वन में भटकते हुए, सीता की खोज करते हुए राम का मन व्याकुल है। तब महर्षि अगस्त्य उन्हें दर्शन देते हैं और परामर्श देते हैं कि वे पाशुपत व्रत करें, भगवान शिव की आराधना करें। राम तपस्या में लीन हो जाते हैं और प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं। यहीं से शुरू होता है वो अद्भुत संवाद जो शिव गीता के नाम से जाना जाता है। ये ग्रंथ 17 अध्यायों में विभाजित है और हम आज इसके पहले भाग को सुनेंगे, जो प्रारंभिक 8 अध्यायों पर केंद्रित है। हर प्रश्न में राम की जिज्ञासा है, हर उत्तर में शिव का गहन आध्यात्मिक ज्ञान है। ये संवाद प्रश्न उत्तर रूप में है, जो समझने में सरल है, लेकिन इसकी गहराई अथाह है। हम इस यात्रा में मंत्रों को भी शामिल करेंगे, उनके जप की विधि भी जानेंगे और समझेंगे कि कैसे ये पवित्र उच्चारण हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तो आइए अपने मन को शांत करें, आंखें बंद करें यदि संभव हो, और डूब जाएं इस पावन ज्ञान सागर में। भगवान राम विनम्रता पूर्वक पूछते हैं, हे महादेव, हे त्रिपुरारी, हे भोलेनाथ, मैं अत्यंत दुखी हूं। माता सीता का अपहरण हो गया है। मेरा हृदय व्याकुल है, मन में अशांति का तूफान चल रहा है। मुझे बताइए, आत्मा क्या है, ये देह क्या है, और इस असहनीय दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है? मैं राजा दशरथ का पुत्र हूं, क्षत्रिय हूं, लेकिन आज मैं एक साधारण मनुष्य की तरह शोकाकुल हूं। मुझे मार्ग दिखाइए प्रभु। भगवान शिव करुणा से भरकर उत्तर देते हैं, हे राम, हे रघुकुल के श्रेष्ठ, तुम साक्षात विष्णु के अवतार हो। तुम्हारी महिमा तीनों लोकों में गाई जाती है। तुम सर्वज्ञ हो, फिर भी लीलावश तुम मुझसे ज्ञान मांग रहे हो। ये तुम्हारी विनम्रता का प्रमाण है। सुनो, मैं तुम्हें वो परम ज्ञान देता हूं जो संसार के सभी दुखों का नाश करने वाला है। दुख, हे राम, माया से आता है। ये माया, जो मेरी ही शक्ति है, जीव को भ्रम में डालती है। जीव ये भूल जाता है कि वो कौन है और शरीर को ही अपना स्वरूप मान बैठता है। लेकिन सत्य ये है कि आत्मा अमर है, नित्य है, अविनाशी है। शरीर तो नश्वर है, ये पंच तत्वों से बना है और एक दिन पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। लेकिन आत्मा तो ब्रह्म है, परम सत्य है। शिव गीता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यही है, आत्मा और ब्रह्म एक है। जीव और शिव में कोई भेद नहीं। ये अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत है।
जब तुम ये समझ लोगे कि तुम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हो और वो आत्मा परमात्मा से अभिन्न है, तब सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। तब फिर अपहरण क्या, मृत्यु क्या, हानि क्या, ये सब शरीर और मन से संबंधित है, आत्मा से नहीं। अब मैं तुम्हें एक महामंत्र देता हूं, ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र है, 5 अक्षरों का दिव्य मंत्र। इसमें संपूर्ण वेदों का सार है। न नकार, म मकार, शी शिकार, वा वकार, य यकार। ये 5 अक्षर पंच तत्वों के, पंच कोशों के और मेरे पंच मुखों के प्रतीक हैं। इस मंत्र को कैसे जपना चाहिए, सुनो ध्यान से। एक शांत स्थान खोजो जहां कोई विक्षेप न हो। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठो। आसन पर बैठो, रीढ़ सीधी रखो, आंखें धीरे से बंद करो। कुछ क्षण गहरी सांस लो, मन को स्थिर करो। फिर रुद्राक्ष की माला लो और धीरे धीरे श्रद्धा और भक्ति के साथ 108 बार इस मंत्र का जप करो। हर जप के साथ अनुभव करो कि मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है, तुम्हारे चक्रों को जागृत कर रही है, तुम्हारे मन को शुद्ध कर रही है। ये मंत्र तुम्हारे मन को शांत करेगा, बुद्धि को निर्मल करेगा और आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करेगा। हे राम, तुम्हारी महिमा ये है कि तुम धर्म के रक्षक हो, सत्य के पुजारी हो, प्रजा के पालक हो। लेकिन अब ये ज्ञान ग्रहण करो कि ये संसार जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये माया का जाल है। जो सत्य है वो केवल आत्मा है और वो आत्मा मैं हूं, तुम हो, सब कुछ है। राम पुनः जिज्ञासा प्रकट करते हैं। हे महादेव, हे पशुपति, आपने बताया कि शरीर नश्वर है, लेकिन यह शरीर कैसे बनता है? जन्म का रहस्य क्या है, मृत्यु क्या है और यह चक्र कैसे चलता रहता है? कृपया विस्तार से समझाइए। भगवान शिव प्रसन्न होकर कहते हैं, हे राम, तुम्हारी भक्ति और जिज्ञासा की महिमा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। सुनो, मैं तुम्हें सृष्टि का रहस्य बताता हूं। शरीर 5 महाभूतों से बनता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पंच तत्व मिलकर स्थूल शरीर की रचना करते हैं। पृथ्वी तत्व से हड्डियां और मांस बनते हैं, जल तत्व से रक्त और अन्य द्रव, अग्नि तत्व से शरीर की ऊष्मा और पाचन शक्ति, वायु तत्व से प्राण और श्वास और आकाश तत्व से शरीर के भीतर के रिक्त स्थान। लेकिन शरीर तो केवल एक यंत्र है, एक वाहन है। इसमें प्रवेश करती है आत्मा, जो चेतन है, जो सच्चिदानंद है। आत्मा इस शरीर में क्यों प्रवेश करती है? अपने पूर्व कर्मों के अनुसार। हे राम, ये संसार कर्म के नियम से चलता है। जैसा कर्म वैसा फल। जीव ने पूर्व जन्मों में जो कर्म किए हैं, उनके अनुसार उसे नया जन्म मिलता है। अच्छे कर्मों से उच्च योनि में जन्म मिलता है, देवता, मनुष्य। बुरे कर्मों से नीच योनि में पशु, पक्षी, कीट। और महान पुण्यों से मोक्ष मिलता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। मृत्यु क्या है? यह केवल एक परिवर्तन है, एक संक्रमण है। जैसे कोई पुराने वस्त्र उतारकर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु में डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि आत्मा तो अमर है। शिव गीता का ये महान संदेश है, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न कभी जन्मती है, न कभी मरती है। ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। शरीरों का जन्म होता है, मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा सदैव एक जैसी रहती है। अब मैं तुम्हें एक और शक्तिशाली मंत्र देता हूं, ओम शिवाय नमः। ये भी पंचाक्षर मंत्र है, लेकिन शब्दों का क्रम भिन्न है और इसका प्रभाव भी विशेष है। इस मंत्र का जप कैसे करें? प्रातः काल उठकर स्नान करके
स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य की ओर मुख करके बैठो। हाथ में रुद्राक्ष की माला लो और 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करो। ये मंत्र शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, प्राण शक्ति को बढ़ाता है, रोगों को दूर करता है और आत्मज्ञान के द्वार खोलता है। नियमित रूप से इस मंत्र का जप करने से शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है और आध्यात्मिक प्रगति होती है। हे राम, तुम्हारी महिमा ये है कि तुम रावण जैसे महापराक्रमी और विद्वान राक्षस का संहार करोगे, अधर्म का नाश करोगे, धर्म की स्थापना करोगे। लेकिन इससे पहले तुम्हें आत्मा को जानना होगा, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा। बाहरी शत्रु को हराना सरल है, लेकिन भीतर के अज्ञान को मिटाना यही असली विजय है। ये संसार एक स्वप्न के समान है, एक नाटक है, एक लीला है। इसमें तुम अभिनेता हो, लेकिन इसे सत्य मत मानो। जागो हे राम, अपनी दिव्यता को पहचानो और फिर अपने कर्तव्य का पालन करो बिना आसक्ति के। यही कर्म योग है, यही ज्ञान योग है। भगवान राम फिर प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, हे नीलकंठ, आपने माया का उल्लेख किया। ये माया क्या है? ये कैसे जीव को बांधती है और इससे मुक्ति कैसे मिले? मैं समझना चाहता हूं कि यदि सब कुछ आपकी लीला है तो जीव दुखी क्यों है? भगवान शिव गंभीरता से उत्तर देते हैं, हे राम, ये बहुत गूढ़ प्रश्न है और इसका उत्तर वेदांत के हृदय में छिपा है। माया मेरी ही शक्ति है, मेरी ही अभिव्यक्ति है। ये वो शक्ति है जो इस विराट संसार की रचना करती है। माया के बिना सृष्टि संभव नहीं। लेकिन माया का एक विशेष गुण है, ये अलगाव का भ्रम पैदा करती है। माया जीव को ये भुला देती है कि वो ब्रह्म है और उसे ये विश्वास दिला देती है कि वो एक छोटा, सीमित, नश्वर प्राणी है। यही अज्ञान है, यही बंधन है। जैसे रस्सी को अंधेरे में सांप समझ लिया जाता है और व्यक्ति भयभीत हो जाता है, वैसे ही माया के कारण आत्मा अपने को शरीर समझ लेती है और दुख में पड़ जाती है। वास्तव में न कोई सांप है, न कोई भय है, केवल भ्रम है। वैसे ही वास्तव में न कोई बंधन है, न कोई दुख है, केवल अज्ञान है। अद्वैत वेदांत का यही महान सिद्धांत है। सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ शिव है, सब कुछ एक है। द्वैत यानी दो का होना, ये माया की कृति है। जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो माया का अंधकार मिट जाता है और जीव अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। शिव गीता की महिमा यही है कि ये माया के पर्दे को हटाती है, अज्ञान को मिटाती है और जीव को मुक्ति की ओर ले जाती है। अब मैं तुम्हें एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र देता हूं। ओम नमो भगवते रुद्राय। ये मंत्र मेरे रुद्र रूप की आराधना करता है। रुद्र का अर्थ है जो दुख को दूर करता है। इस मंत्र का जप कैसे करें? रात्रि के समय जब चारों ओर शांति हो, एकांत में बैठो, रुद्राक्ष की माला लो, दीपक जलाओ, धूप दीप से पूजन करो। फिर श्रद्धा और समर्पण के साथ इस मंत्र का 108 बार जप करो। यदि संभव हो तो 1008 बार जपो। इसे सहस्र नाम जप कहते हैं और इसका प्रभाव अद्भुत है। इस मंत्र के जप से माया का आवरण धीरे धीरे हटने लगता है, मन की अशुद्धियां दूर होती हैं और वास्तविकता का दर्शन होने लगता है। नियमित रूप से इस मंत्र का जप करने वाला साधक मोह, भय, क्रोध, लोभ से मुक्त होता जाता है और आत्मा की शांति में स्थिर होता जाता है। हे राम, तुम्हारी महिमा अनुपम है। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आदर्श पुत्र हो, आदर्श भाई हो, आदर्श पति हो, आदर्श राजा हो। लेकिन ये माया तुम्हें भी छूती है, तुम्हें भी शोक में डालती है। ये लीला है, ये नाटक है जो संसार को शिक्षा देने के लिए है। लेकिन अब तुम ध्यान करो,
मैं तुम्हें अपना विश्व रूप दिखाता हूं। देखो हे राम, ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये सब मुझ में है और मैं इस सब में हूं। देखो, सूर्य मेरी आंख है, चंद्रमा मेरा मन है, अग्नि मेरा मुख है, वायु मेरी श्वास है, पृथ्वी मेरे चरण है, आकाश मेरा सिर है, सभी नदियां मेरी नाड़ियां हैं, सभी पर्वत मेरी हड्डियां हैं, सभी जीव मेरे अंग हैं, सभी देवता मेरी शक्तियां हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी मुझसे उत्पन्न हुए हैं और मुझ में ही विलीन हो जाएंगे। मैं ही सृष्टि हूं, मैं ही स्थिति हूं, मैं ही प्रलय हूं। मुझसे परे कुछ नहीं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं। ये विराट रूप देखकर राम विस्मित हो जाते हैं। उनका मन श्रद्धा से भर जाता है और वे समझने लगते हैं कि सब कुछ एक ही परम सत्ता की अभिव्यक्ति है। भगवान राम हाथ जोड़कर पूछते हैं, हे महेश्वर, हे त्रिलोचन, आपने मुझे महान ज्ञान दिया है। अब मुझे भक्ति के बारे में बताइए। भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति कैसे की जाए और भक्ति से मोक्ष कैसे मिलता है? मैं देखता हूं कि संसार में अनेक प्रकार की पूजा पाठ होते हैं, लेकिन कौन सी भक्ति सबसे उत्तम है? भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राम, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। भक्ति, हे राम, प्रेम का दूसरा नाम है। भक्ति का अर्थ है परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण प्रेम, पूर्ण विश्वास। भक्ति ऐसी होनी चाहिए जैसे गंगा का प्रवाह, निरंतर, अविरल, एक दिशा में। भक्ति ऐसी होनी चाहिए जैसे चातक पक्षी का प्यास, केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए, किसी और जल को स्वीकार नहीं। भक्ति ऐसी होनी चाहिए जैसे पतंगा का दीपक के प्रति आकर्षण, अपने आप को समर्पित कर देना। शिव गीता कहती है कि भक्ति से ही मोक्ष मिलता है, भक्ति से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ज्ञान मार्ग कठिन है, योग मार्ग दुर्गम है, लेकिन भक्ति मार्ग सरल है और सबके लिए खुला है। चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या वृद्ध, विद्वान हो या अनपढ़, सभी भक्ति कर सकते हैं। भक्ति में कोई भेदभाव नहीं, केवल प्रेम चाहिए। सच्ची भक्ति वो है जो निष्काम हो, यानी बिना किसी फल की इच्छा के। बहुत लोग मेरी पूजा करते हैं धन के लिए, संतान के लिए, रोग मुक्ति के लिए। ये भी भक्ति है, लेकिन ये सकाम भक्ति है। इससे भी लाभ होता है, लेकिन मोक्ष नहीं मिलता। सच्ची भक्ति वो है जो केवल प्रेम के लिए हो, केवल मुझे पाने के लिए हो, किसी और इच्छा के बिना। अब मैं तुम्हें महामृत्युंजय मंत्र देता हूं, जो समस्त मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का अर्थ है, हम त्रिनेत्रधारी शिव की आराधना करते हैं, जो सुगंधित हैं और सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। जैसे ककड़ी अपनी बेल से सहज ही अलग हो जाती है, वैसे ही हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त करें, अमरत्व प्रदान करें। ये मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। इसका जप कैसे करें? यदि तुम रोगी हो, यदि तुम किसी गंभीर समस्या में हो, यदि मृत्यु का भय हो, तो तुलसी की माला लेकर शांत स्थान पर बैठकर पूरी श्रद्धा के साथ इस मंत्र का 108 बार जप करो। प्रतिदिन जप करो, कम से कम 40 दिनों तक। इस मंत्र के जप से असाध्य रोग दूर होते हैं, आयु बढ़ती है, अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। ये मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है और इसमें वैदिक काल से लेकर आज तक अनगिनत भक्तों ने चमत्कार अनुभव किए हैं। हे राम, तुम्हारी महिमा से संसार सीखता है कि कैसे विपत्ति में भी धैर्य रखना चाहिए, कैसे धर्म पर अडिग रहना चाहिए।
लेकिन भक्ति से ही शिव मिलते हैं, भक्ति से ही परम शांति मिलती है। कर्म अवश्य करो, क्योंकि कर्म किए बिना संसार नहीं चल सकता। लेकिन फल की इच्छा मत करो। कर्म को पूजा समझो, कर्म को यज्ञ समझो और फल मुझे समर्पित कर दो। यही कर्म योग है, यही भक्ति योग है। भगवान राम गंभीरता से पूछते हैं, हे प्रभु, आपने कर्म और फल का उल्लेख किया, मुझे विस्तार से समझाइए। कर्म और फल का क्या संबंध है? क्या हम अपने भाग्य के गुलाम हैं या हमारे हाथ में कुछ है? और निष्काम कर्म कैसे संभव है जब हर कार्य किसी उद्देश्य से ही किया जाता है? भगवान शिव धीरे से समझाते हैं, हे राम, ये कर्म का सिद्धांत बहुत सूक्ष्म है, ध्यान से सुनो। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वे हैं जो पिछले अनेक जन्मों में किए गए हैं और जिनका फल अभी शेष है। ये कर्मों का विशाल भंडार है। प्रारब्ध कर्म वे हैं जो इस जन्म में भोगने के लिए निश्चित किए गए हैं। तुम्हारा जन्म कहाँ होगा, किस परिवार में होगा, तुम्हें कौन से सुख दुख मिलेंगे, ये सब प्रारब्ध से तय होता है। और क्रियमाण कर्म वे हैं जो तुम अभी इस क्षण कर रहे हो। ये भविष्य का निर्माण करते हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या हम भाग्य के गुलाम हैं? उत्तर है आंशिक रूप से हां, आंशिक रूप से नहीं। प्रारब्ध को तुम बदल नहीं सकते, वो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारे हाथ में है। तुम चुन सकते हो कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है, कैसे जीना है, और यही तुम्हारा भविष्य तय करता है। कर्म बंधन तब बनते हैं जब उनमें आसक्ति हो, जब अहंकार हो। यदि तुम सोचते हो मैं करता हूं, ये मेरा कर्म है, इसका फल मुझे मिलना चाहिए, तो कर्म बांधते हैं। लेकिन यदि तुम समझते हो मैं केवल निमित्त हूं, वास्तविक कर्ता परमात्मा है, मैं उसका यंत्र हूं, फल जो भी होगा वो उसकी इच्छा से होगा, तो कर्म बंधन नहीं बनाते। यही निष्काम कर्म है। शिव गीता की शिक्षा ये है, कर्म करो, पूरी लगन से करो, पूरी कुशलता से करो, लेकिन फल में आसक्त मत हो। फल आएगा या नहीं, कैसा आएगा, कब आएगा, ये चिंता मत करो, बस अपना कर्तव्य निभाओ। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन अभ्यास में कठिन है। इसीलिए मंत्र जप आवश्यक है। अब फिर से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करो, लेकिन इस बार ध्यान के साथ। एक शांत स्थान पर बैठो, मेरी मूर्ति या चित्र को सामने रखो, दीपक जलाओ, रुद्राक्ष की माला लो और 500 बार इस मंत्र का जप करो। हाँ, 500 बार। ये समय लेगा, लगभग 1-1.5 घंटा, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होगा। जैसे जैसे तुम जप करोगे, तुम्हारा मन शांत होता जाएगा, तुम्हारी चेतना ऊंची उठती जाएगी और तुम अनुभव करोगे कि कर्मों का बोझ हल्का हो रहा है। तुम समझोगे कि तुम कर्ता नहीं, साक्षी हो। ये साक्षी भाव ही मुक्ति का द्वार है। हे राम, तुम्हारी महिमा ये है कि तुम कर्म योगी हो। तुम वनवास स्वीकार करते हो बिना प्रतिरोध के। तुम राज्य का त्याग करते हो बिना दुख के। तुम रावण से युद्ध करोगे बिना घृणा के। यही निष्काम कर्म का उदाहरण है। लेकिन अब और गहराई में जाओ, आत्मा को पहचानो और समझो कि न तुम कर्ता हो न भोक्ता। तुम तो शुद्ध चेतना हो, साक्षी मात्र हो। शरीर कर्म करता है, मन सोचता है, लेकिन तुम आत्मा केवल देखते हो। इस ज्ञान में स्थिर हो जाओ और मुक्ति तुम्हारी है। अब शिव गीता के दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं, जहां ज्ञान और भी गहरा होता है। भगवान राम पूछते हैं, हे शिव, मैंने आपसे बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन मुझे मोक्ष के मार्ग के बारे में और बताइए। मोक्ष क्या है? ये कैसे मिलता है? क्या सबको मोक्ष मिल सकता है? और मोक्ष मिलने के बाद क्या होता है? भगवान शिव कहते हैं, हे राम, मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, स्वतंत्रता, मुक्त होना सभी बंधनों से।
मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाना। मोक्ष का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो जाना। जब तक जीव अज्ञान में है वो बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, सुख दुख भोगता है, कर्म करता है, फल भोगता है। ये चक्र चलता रहता है। लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश होता है, जब जीव समझ लेता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं शिव हूं, मैं अमर हूं, तो ये चक्र टूट जाता है। फिर मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि जीव ब्रह्म में विलीन हो जाता है, या कहें कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, जो सदा से ब्रह्म ही था। शिव गीता कहती है कि मोक्ष का मार्ग 3 है: ज्ञान, भक्ति और योग। ज्ञान मार्ग में वेदांत का अध्ययन, चिंतन, मनन करना होता है। भक्ति मार्ग में पूर्ण समर्पण, प्रेम, पूजा, अर्चना होती है। योग मार्ग में साधना, ध्यान, प्राणायाम होता है। तीनों मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। कोई एक मार्ग चुन सकता है या तीनों का समन्वय कर सकता है। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है। किसी को ज्ञान से शांति मिलती है, किसी को भक्ति से, किसी को योग से, लेकिन लक्ष्य एक है: आत्म साक्षात्कार। अब मैं तुम्हें एक विशेष साधना बताता हूं। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करो, रुद्राक्ष की माला से। लेकिन केवल जप ही नहीं, बल्कि वर्ष में एक बार किसी पवित्र दिन जैसे महाशिवरात्रि पर पूरे दिन उपवास रखो और 10,000 बार इस मंत्र का जप करो। हाँ, 10,000 बार। ये एक महान तप है, एक महान साधना है। इसमें समय लगेगा, धैर्य लगेगा, लेकिन इसका फल अतुलनीय है। इस साधना को करने वाले का मन पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। हे राम, तुम्हारी महिमा से पृथ्वी पवित्र होती है। तुम्हारे चरणों के स्पर्श से पत्थर भी तर जाते हैं। अब मैं तुम्हें पाशुपत अस्त्र देता हूं, जो अत्यंत शक्तिशाली है और जिससे तुम रावण को हरा सकोगे। लेकिन याद रखो, अस्त्र शस्त्र से बाहरी शत्रु को हराया जा सकता है, लेकिन भीतर के शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको हराने के लिए ज्ञान का अस्त्र चाहिए, और वो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है। इसे हृदय में धारण करो और सच्ची विजय प्राप्त करो। भगवान राम फिर जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। हे प्रभु, आपने पुनर्जन्म का उल्लेख किया। मुझे विस्तार से बताइए, पुनर्जन्म कैसे होता है? जीव कहाँ जाता है मृत्यु के बाद? स्वर्ग नर्क क्या है और इस चक्र से कैसे छूटा जा सकता है? भगवान शिव विस्तार से समझाते हैं। हे राम, सुनो। जब शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है तो आत्मा शरीर छोड़ देती है, लेकिन आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर होता है, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और संस्कार होते हैं। ये सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ यात्रा करता है। जीव के कर्मों के अनुसार उसकी गति तय होती है। यदि जीव ने पुण्य कर्म किए हैं, सत्य बोला है, दान किया है, तप किया है, तो वो स्वर्ग जाता है। स्वर्ग एक सूक्ष्म लोक है, जहां देवता निवास करते हैं, जहां केवल सुख है, कोई दुख नहीं। वहां दिव्य भोजन, दिव्य वस्त्र, दिव्य आनंद मिलता है। लेकिन स्वर्ग अनंत नहीं है। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो जीव फिर से पृथ्वी पर जन्म लेता है। यदि जीव ने पाप कर्म किए हैं, झूठ बोला है, हिंसा की है, चोरी की है, तो वो नर्क जाता है। नर्क भी एक सूक्ष्म लोक है, जहां अनेक प्रकार की यातनाएं हैं। लेकिन नर्क भी अनंत नहीं। पाप भोगने के बाद जीव फिर से जन्म लेता है, लेकिन संभवतः नीच योनि में। फिर धीरे धीरे कर्मों के अनुसार जीव ऊपर उठता है। कीट से पक्षी, पक्षी से पशु, पशु से मनुष्य। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल मनुष्य ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, भक्ति कर सकता है और मोक्ष पा सकता है। शिव गीता में वर्णन है कि 84 लाख योनियां हैं और जीव इनमें भटकता रहता है जन्म जन्मांतर तक। ये चक्र कब टूटता है? जब ज्ञान होता है।
जब जीव समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, तो ये चक्र समाप्त हो जाता है। इसके लिए साधना आवश्यक है। अब मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। ओम महादेवाय नमः। इस मंत्र का जप करने से पुनर्जन्म का भय दूर होता है। इस मंत्र का जप कैसे करें? पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा पूर्ण हो, खुले आकाश के नीचे बैठो, चंद्रमा की ओर देखो, उसकी शीतल किरणों को अनुभव करो, फिर आंखें बंद करो और इस मंत्र का 108 बार जप करो। इससे मन शांत होता है, भय दूर होता है और आत्मा को बल मिलता है। हे राम, तुम्हारी महिमा अवतारी है। तुम विष्णु के अंश हो। तुम इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए आए हो, लेकिन आत्मा को मुक्त करना यह सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्तव्य है। बाहरी कर्तव्य निभाओ, लेकिन भीतर की मुक्ति को मत भूल। भगवान राम श्रद्धापूर्वक पूछते हैं, हे महादेव, आपने ध्यान का उल्लेख किया है, कृपया विस्तार से बताइए। ध्यान क्या है? ध्यान कैसे करें? ध्यान के क्या लाभ हैं? मैं प्रयास करता हूं लेकिन मन भटक जाता है, मार्गदर्शन दीजिए। भगवान शिव कहते हैं, हे राम, ध्यान योग की सर्वोच्च अवस्था है। ध्यान का अर्थ है मन को एकाग्र करना, चित्त को शांत करना और फिर शुद्ध चेतना में स्थिर हो जाना। ध्यान में लीन होना यानी अपने वास्तविक स्वरूप में विलीन हो जाना, यही समाधि है, यही मोक्ष है। लेकिन ध्यान सीखना होता है, अभ्यास करना होता है। पहले आसन सीखो, एक सुखद स्थिति में बैठना जिसमें रीढ़ सीधी हो, शरीर स्थिर हो, लेकिन तनाव ना हो। पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन कोई भी चुन सकते हो। फिर प्राणायाम सीखो, श्वास पर नियंत्रण, गहरी सांस लो, धीरे छोड़ो, अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो। प्राणायाम से मन शांत होता है, प्राण शक्ति बढ़ती है। फिर प्रत्याहार, इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना। आंखें बंद करो, बाहरी ध्वनियों को अनदेखा करो, शरीर की संवेदनाओं को देखो, लेकिन उनमें उलझो मत। फिर धारणा, मन को एक बिंदु पर स्थिर करना। यह बिंदु कुछ भी हो सकता है। मेरा ध्यान, किसी मंत्र का उच्चारण, श्वास की गति। मन भटकेगा, यह स्वाभाविक है। धीरे से उसे वापस लाओ, बार बार। फिर ध्यान, जब मन स्थिर हो जाता है, जब विचारों की धारा कम हो जाती है, तब ध्यान की अवस्था आती है। इसमें गहरी शांति होती है, आनंद होता है और अंत में समाधि। जब ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक हो जाते हैं, जब कोई भेद नहीं रहता, तब समाधि होती है। ये परम अवस्था है। शिव गीता की शिक्षा है, नियमित ध्यान करो प्रतिदिन। प्रारंभ में 10 मिनट, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाओ। अब मैं तुम्हें एक सरल मंत्र देता हूं ध्यान के लिए। ओम शांति शांति शांति। शाम के समय, सूर्यास्त के बाद, जब दिन और रात का मिलन होता है, यह ध्यान के लिए उत्तम समय है। शांत स्थान पर बैठो, आसन पर, रीढ़ सीधी रखो, आंखें धीरे से बंद करो, गहरी सांस लो, पेट तक भरो, धीरे छोड़ो। फिर इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करो। ओम शांति शांति शांति। 21 मिनट तक यही करते रहो। मन भटके तो वापस लाओ। धीरे धीरे तुम पाओगे कि मन शांत हो रहा है। एक गहरी शांति तुम्हें घेर रही है। यह शांति ही तुम्हारा वास्तविक स्वभाव है। हे राम, तुम्हारी महिमा से भक्ति फैलती है। तुम्हारा जीवन ध्यान का उदाहरण है। कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहना, कैसे धर्म पर स्थिर रहना। अब विश्व रूप फिर से देखो। मेरे विराट रूप में सब कुछ एक है। तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूं।
सब मुझ में है। ये अनुभव ध्यान से आता है। इस प्रकार प्रिय श्रोताओं, शिव गीता का ये पावन संवाद चलता रहता है। भगवान शिव राम को उपदेश देते हैं और राम श्रद्धापूर्वक सुनते हैं और ग्रहण करते हैं। अंत में राम का शोक दूर हो जाता है, उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त होता है और वे पाशुपत अस्त्र प्राप्त करके रावण को हराने के लिए प्रस्थान करते हैं। लेकिन वास्तविक विजय बाहरी नहीं, भीतर की है। अज्ञान पर ज्ञान की विजय, मोह पर वैराग्य की विजय, बंधन पर मुक्ति की विजय। शिव गीता की महिमा अपार है। इसे पढ़ने से, सुनने से, मनन करने से जीवन बदल जाता है। इसलिए प्रिय श्रोताओ, इन मंत्रों का जप करो, ध्यान करो, शिव की भक्ति करो और आत्मा को पहचानो। ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति शांति।